हरियाणा ग्रुप डी पेपर 18 नवंबर 2018 इवनिंग शिफ्ट का पार्ट 2। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न चुनिए। नम्र, ठीक है, अधैर्य यानी कि इम्पेशेंस, विनीत, ठीक है, ये सभी क्या हैं, एक किसी व्यक्ति या प्राणी के क्या हैं, कैरेक्टर हैं, ठीक है। लेकिन जो नागरिक है वो आपका बिल्कुल डिफरेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो आंसर आपका बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में डैश त्यौहार मनाया जाता है। बताइए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन सी, तीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। इस द्वीप समूह के पूर्वी तट पर समेकित गोलाश्मों, रोड़े, बटिया और कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं। यहाँ संदर्भित जो द्वीप है उसे क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। अच्छा मेरे को बताइए, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसको अंडमान और निकोबार को आपस में जो अलग करता है उस चैनल का नाम बताइए। उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इन दोनों को अलग करता है ना, इन दोनों को अलग करता है, ठीक है, तो अलग करता है, ठीक है। अच्छा बताइए, जो लक्षद्वीप और मिनी द्वीप है, इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल आता है। इनके बीच में आता है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। अगर पूछ ले कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन अलग करता है, कौन सा चैनल, आप लिखेंगे 9 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। और दूसरा समीकरण है आपका a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4ab। समीकरणों को संतुष्ट करने वाले x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूँ। तो जो हम किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे, मान लीजिए हमने इस इक्वेशन को ले लिया है, ठीक है ना, समीकरण को ले लिया है। इसमें हम ऑप्शन से x और y की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो पुट करेंगे इधर, ठीक है, इसमें, और देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो आपका आया है ये राइट हैंड साइड के बराबर आया है, यानी कि ये 4ab है ना आपका, सॉरी, ये आपका 4ab है ना राइट हैंड साइड, तो आपका लेफ़्ट हैंड साइड भी 4ab ही आना चाहिए। अगर दोनों इक्वल में आते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका ऑप्शन सही होगा, वरना आपको नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं एक बार, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ले लिया हमने, a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में आपको x प्लस वाई दिया है। x की वैल्यू हम इधर से उठाएंगे पहले ऑप्शन से, और y की वैल्यू भी पहले ऑप्शन से उठाएंगे, ठीक है। चलिए क्या है, 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, अपोन में b, ठीक है। फिर प्लस y क्या है, a माइनस b, फिर ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपोन में b इंटू a प्लस b, ठीक है। वो सोल्व करते हैं, ठीक है। a प्लस b ये आ गया था हमारा 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, अपोन में b था प्लस माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अपोन में आपका क्या था, b इंटू a प्लस b, ठीक है। चलिए अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। चलिए ले लेते हैं, इसको बाहर ऐसे उतार देंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा,
ये आपका आएगा बी और ए प्लस बी, ठीक है। देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई ज़्यादा है इसके अंदर और कुछ नहीं। ऊपर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आइए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस वाले ए प्लस बी से ये वाला ए प्लस बी गया, ठीक है। ऊपर सभी को मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए ये आएगा आपका 2a² बी माइनस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर माइनस a² बी प्लस बी की क्यूब प्लस ए की क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस a² बी माइनस बी की क्यूब, ठीक है। चलिए अब जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए इससे ये कट गया, ठीक है। और आपका ये माइनस a² बी और ये वाला माइनस a² बी ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a² बी, और इधर ये प्लस का 2a² बी है, तो इससे ये क्या कट जाएंगे दोनों, ठीक है। ये इन दोनों से कट जाएंगे, ठीक है। अब प्लस ए की क्यूब से माइनस ए का क्यूब कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा आपका, ए बी स्क्वायर, एक ये 2ab स्क्वायर 2 ये, तो 4ab स्क्वायर बचा। और हाँ अपोन में नीचे में बी भी था ना, ठीक है। इधर मैं लिखना भूल गया, ये आप में बी भी था, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारा 4ab स्क्वायर अपोन में बी से बी जाएगा तो क्या बचेगा 4ab, जो कि हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में 4ab आ रहा था ना, ये हमें 4ab चाहिए था ना, वो आ गया था इधर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। जीवों में वृद्धि जो हार्मोन होता है यानी कि ग्रोथ हार्मोन होता है, वो किसके द्वारा, किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, वो क्या आता है आपका पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है, बताइए। कब रिटायर होते हैं, वो होते हैं 65 वर्ष की आयु। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। ताजेवाला बैराज डैश नदी पर स्थित है, कहाँ पर, कौन सी नदी पर, यमुनानगर में, यमुना नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको सीरीज दी हुई है लेटर्स की DEF GHI JKL, तो क्या आएगा, ये आएगा MNO आएगा ना इसके बाद। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। गौ हत्या हरियाणा में गोवंश संरक्षण तहत डैश के साथ दंडनीय है, बताइए। और कोई गौ हत्या करता है हरियाणा में तो उससे कितने वर्ष की सज़ा मिलती है, उसको मिलती है 3 से 10 वर्ष का कठोर कारावास, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गोवंश संरक्षण कानून कब आया था हरियाणा में, 2015 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। भारत में होम रूल लीग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बताइए। चलो पढ़ते हैं। पहला कथन है हमारा, यह भारत में पहली बार एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया, जी नहीं, ये भारत में पहली बार एनी बेसेंट द्वारा शुरू नहीं किया, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था, BG तिलक, ठीक है। कब, अप्रैल 1916 में शुरू किया गया था, ठीक है। कहाँ पे शुरू किया था सबसे पहले, ये किया था पूना के बैलगांव में, ठीक है, ठीक है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में शुरू किया था, बाद में है ना, ठीक है।
चलिए यह संकल्पना जर्मनी से लाई, बिल्कुल नहीं जी, ये जो संकल्पना है आपकी आयरलैंड से लाई गई थी, ठीक है, क्योंकि आयरलैंड में ही सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो सी देखते हैं आपका, इस आंदोलन का नेतृत्व करते समय बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक का देहांत होगा जी, नहीं बिल्कुल नहीं होता। तो ऑप्शन डी बचा है आपका। इसने ब्रिटिश शासकों को अगस्त घोषणा, देखिए जो अगस्त घोषणा है ये अगस्त प्रस्ताव नहीं है, ये आपका अलग चीज़ है, ये आपका 1917 में आया था, ठीक है, ठीक है। इसको मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत का सचिव थे तो मॉन्टेग्यू घोषणा भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यह होम रूल लीग आंदोलन चालू हुआ तो फिर क्या करा ब्रिटिश शासकों ने, ब्रिटिश संसद के अंदर अगस्त घोषणा का प्रस्ताव रखा, मतलब घोषणा का प्रस्ताव रखा था, ठीक है, इससे मजबूर हो गए थे इस चीज़ के लिए। फिर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर श्रेणी बनाएगा। देखिए क्वेश्चन हर सेट में रिपीट हुआ है, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा, क्योंकि सभी दो कर्मागत पदों के बीच डिफरेंस यानी कि जो उनका अंतर है वो सेम है। कितना सा है, 5 + √5 और 5 के बीच में जो घटाएंगे तो कितना बचेगा, √5 आ जाएगा। ऐसे इन दोनों के बीच भी √5 डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच भी √5 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जिनके बीच सभी कर्मागत दो पदों के बीच जो डिफरेंस यानी कि उनका अंतर होता है अगर सेम होता है तो वो समांतर श्रेणी में होता है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, सॉरी क्वेश्चन नंबर 55, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः डैश हेतु शुरू किया गया, बताइए किसके लिए शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए। ये है आपका ब्रुसेल्स में। देखिए आप जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह हैं इनके मुख्यालय आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, ठीक है, कैलेंडर के अंदर उनको भी याद कर लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है कभी भी किसी भी प्रश्न में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, दिन के समय जब रंध्र खुल जाते हैं यानी कि पत्तों में जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं पौधों में, तो जाइलम में जल की गति का मुख्य उत्तरदायी बल वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बन जाता है, बताइए। ऑप्शन है जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। तो जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम क्या होते हैं, उत्तक होते हैं पौधों के अंदर पाए जाने वाले, इनका काम होता है जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना ना, खनिज लवणों को। और एक और उत्तक होता है जिसको बोलते हैं हम फाइलम, ठीक है। इनका क्या काम होता है, इनका होता है भोजन को, जो जड़ द्वारा भोजन बनाया जाता है पत्तों द्वारा, उनको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, ठीक है, भोजन का परिवहन करते हैं, भोजन का परिवहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, इसका ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, श्रृंखला दी हुई है आपको 3, 5, 10, 12, 24, लुप्त पद ज्ञात करना है आपको, कर लेते हैं। ये देखो ये 3 + 2 5 है, इधर 5 × 2 10 है, इधर फिर +2 है, फिर 12 × 24 गुना है, यानी एक बार +2 हो रहा है, एक बार ×2 हो रहा है, ठीक है। तो फिर इधर भी +2 होगा, यानी कितना आ जाएगा 26, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, एक गाथा के अनुसार यानी कि एक पौराणिक कथा के अनुसार हरियाणा में जो प्रकृति है, हरियाणा की प्रकृति डैश के द्वारा दिए गए एक वरदान के कारण अवतरित हुई है, बताइए किसने वरदान दिया था जब हरियाणा में प्रकृति अवतरित हुई। ये दिया था ब्रह्मा जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें बिंदु ए माइनस ए और बी के बीच दूरी पूछिए, वही आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है डायरेक्ट, ये वाला √ x2 - x1 स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x1 ये हो जाएगा, y1 ये, x2 ये और y2 ये। आपका जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका b + a का स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी b + a का स्क्वायर आ जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा d = एक तो b + a स्क्वायर ये वाला, एक b + a स्क्वायर ये वाला, तो कितना हो गया 2a + b का होल स्क्वायर। इसको बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 2 तो अंदर ही रह जाएगा, a + b बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, सुंदरदास किस भाषा की कवि थे बताइए, ये जैन कवि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के डैश जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, किस जिले से भाग लिया था, ऑप्शन सी हिसार से भाग लिया था। ठीक है, हिसार में लाला लाजपत राय की कर्मभूमि थी ना। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, एक 2 अंकों की संख्या है और अंकों का क्रम आपस में बदलने से प्राप्त जो संख्या है उनका योग 121 है, और अंकों का अंतर अगर 3 है तो संख्या क्या होगी बताइए। ऑप्शन ए देखते हैं पहले, इनका अंतर 7 - 4 3 है, बिल्कुल जी 3 है, यानी कि 7 - 4 क्या होते हैं 3 है। आगे उसने बोला है इनके जो नंबर है यानी कि 47 + 7 4 121 आना चाहिए। चलिए करते हैं 47 + 7 4 कितना हो गया 7 4 11 के खाते ले 7 6 क्या आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल 121 आ रहा है। हमें आगे के ऑप्शन चेक ही नहीं करने। ठीक है, आपका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सुचालक है बताइए। तो उसमें ऊष्मा की सुचालक जो होगी आपकी चांदी होगी, इसको Ag से डिनोट करते हैं, शीशे को क्या बोलते हैं Pb से डिनोट करते हैं, जस्ते को जिंक बोलते हैं, पारे को Hg बोलते हैं। ठीक है, और जो ये तो ऊष्मा की सुचालक भी है, और हाँ विद्युत की सबसे उत्तम सुचालक भी चांदी ही है आपका, यानी विद्युत का सबसे उत्तम सुचालक भी चांदी ही है ना, भी चांदी है ना। चांदी यानी कि सिल्वर यानी कि Ag, ये कॉपर से भी बढ़िया विद्युत सुचालक है, याद रखना। कॉपर इसके बाद आता है, सबसे बढ़िया विद्युत सुचालक है नहीं, कॉपर से भी बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, भुजा 4 सेंटीमीटर के एक वर्ग में उत्कीर्णित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये करते हैं, ये आपका वर्ग है 4 सेंटीमीटर, सबकी भुजा है, सब में 4 4 इधर 4 4 है ना। इसके अंदर एक वृत्त बना दिया है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो इसका रेडियस क्या होगा इस वृत्त का, 4 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा r = 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr², r कितना है 2, तो कितना हो जाएगा आपको 4 पाई आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया = 4 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, अनंगपुर बांध को डैश बांध भी कहते हैं बताइए, कौन सा, दांतीवाड़ा, बागड़ा नागल। तो एक गुरुत्वीय बांध है, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय बांध, यानी कि ऊंचाई पर बनाया बांध बनाकर उसमें पानी को रोकते हैं ना, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय बांध, ताकि नीचे
आराम से बिजली वगैरह पैदा की जा सके और सिंचाई का साधन बनाया जा सके। ठीक है, ये है कहाँ पे? ये आपका फरीदाबाद में। इसे किसने बनवाया था? इसे बनवाया था आपका तोमर वंश के राजा थे। कौन? तोमर राजा थे, अनंगपाल प्रथम। कौन थे? अनंगपाल प्रथम ने बनवाया था, ये अनंगपाल। ठीक है ना। कब बनवाया था? ये बनाया था 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 8वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 डैश का प्रावधान करता है, बताइए। वहनीय मूल्यों पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, यानी कि जो उचित मूल्य होते हैं उन पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का प्रावधान करता है। अंत्योदय अन्न योजना का जो जो BPL कार्ड धारक होते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनका भी ये प्रावधान करता है। ठीक है, इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो चावल है, चावल, गेहूँ और मोटे अनाज मिलते हैं। ठीक है, मोटे अनाज मिलते हैं। चावल आपको 3 रुपये किलो, 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। गेहूँ आपको 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, और ये प्रति व्यक्ति 5 किलो हर महीने दिया जाता है। प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है पर मंथ, हर महीने, है ना। और जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, यानी गरीबी रेखा जो नीचे परिवार रहते हैं, उनको ये मिलता है 35 किलो अनाज मिलता है हर महीने, प्रति महीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, यदि 11 नवंबर को रविवार है तो उसी वर्ष 27 नवंबर को क्या होगा, बताइए। चलो कर लेते हैं। 11 + 7 कितना? 18 नवंबर। इसको भी रविवार ही होगा। ठीक है, फिर ये 18 आया, फिर में इसमें 7 जोड़ लेंगे। 18 + 7 कितना होगा? 25 नवंबर, 25 नवंबर। इसको भी आपका रविवार ही होगा। अब पूछा 27 नवंबर का, 25 नवंबर का रविवार है। 26 का क्या होगा? 27 का क्या होगा? ये रविवार है, संडे है, तो ये आपका मंडे होगा। और ये 27 नवंबर का क्या हुआ? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। ऑप्शन से आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज आ गया है आपका। चेंज द वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस मतलब जो वक्ता द्वारा डायरेक्ट कहा गया हो, पैसिव वॉइस जो वक्ता के बाद किसी और के द्वारा कही जाती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, दे हैड नॉट डन देयर वर्क, यानी कि उन्होंने अपना काम नहीं किया। तो इसका वॉइस क्या हो जाएगा? चेंज, पैसिव वॉइस हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका, ये आपका हैड है, यानी कि पास्ट में। पहले इसको सेंटेंस को देख लेते हैं, पास्ट में है ना, तो अगला पास्ट में ही होना चाहिए। ये होगा आपका देयर वर्क हैड नॉट बीन। हाँ, ये आपका जो टेंस था पास्ट परफेक्ट में था। ठीक है, आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, इसमें क्या होगा? देयर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो ये सब्जेक्ट होता है इसका, वो सबसे लास्ट में आ जाता है। दे है, दे की जगह दैम बन गया इधर। ठीक है ना, ये इधर इस तरह से निकालते। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वॉइस चेंज करना है इसमें आपको। होम डिड यू लाफ एट, यानी कि आप किस पर हंस रहे थे, कोई पर्सन पूछ रहा है किसी से, है ना। तो इसका क्या होगा? देखिए, यू जो है
यू ये सब्जेक्ट है आपका, तो ये बाई के साथ जुड़ा होना चाहिए, पता होगा आपको पैसिव वॉइस में अगर करूँगा तो, ठीक है ना। तो आपका बाई के साथ यू इधर जुड़ा हुआ है। हु वाज लाफ्ड एट बाई यू, आपके द्वारा किस पर हंसा जा रहा था, इसका मतलब पैसिव वॉइस में ये हो गया। तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको ऐसे एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। क्वेश्चन नंबर 71 है, इट इज़ वेरी डिफरेंट टू एंटर डैश पार्टनरशिप विद अ पर्सन यू डोंट नो वेरी वेल। तो एंटर के साथ आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है बताइए। एंटर, आप किसी के अंदर एंटर कर रहे हैं ना, इनटू का मतलब ही के अंदर होता है ना, तो आप इसी का यूज़ करेंगे, एंटर इनटू, यानी कि इट इज़ वेरी डिफरेंट, ये बहुत अलग है किसी के साथ पार्टनरशिप में जाना, एंटर करना, जिस पर्सन को आप अच्छी तरह से नहीं जानते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। हाँ, इसका आपका जो राइट आंसर था ए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेनियन ट्री, यानी कि बरगद के पेड़ की बात कर रहा है, स्टैंड्स डैश द यमुना रिवर। बताइए क्या आएगा, एट बिसाइड जोन। एट तो आएगा नहीं, एट माने तो होता है या मेम पे होता है या पर, इसका मतलब होता है, तो इसमें तो नहीं, यानी कि यमुना नदी में तो नहीं है, यमुना नदी पर भी नहीं है। और बिसाइड माने क्या होता है, के बगल में, के बगल में, ठीक है। बिसाइड्स माने क्या होता है, जिसमें ऐसे जुड़ गया लास्ट में, ये होता है के अलावा, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा राइट आंसर बिसाइड, यानी कि अ बनियन ट्री स्टैंड्स बिसाइड द यमुना रिवर, यानी कि एक बरगद का पेड़ यमुना नदी के बगल में खड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 73 है, आई डैश विद द परफॉर्मेंस बट आई गॉट फ्लू द डे बिफोर। बताइए इसका होगा आपका ऑप्शन डी, वाज टू हेल्प, यानी कि आई वाज टू हेल्प विद परफॉर्मेंस, यानी कि मुझे जो परफॉर्मेंस है, स्टेज परफॉर्मेंस थी या कुछ भी मतलब प्रतियोगिता थी, उसमें मुझे सहायता करनी थी, ठीक है। बट आई गोट फ्लू, लेकिन मुझे फ्लू हो गया द डे बिफोर, एक दिन पहले। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, डैश अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट। देखिए लास्ट नाइट की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, उसमें पास्ट का हुआ, ये आपका आएगा वाज, इधर ही है, फिर पास और तो कहीं नहीं है। आई वॉज रीडिंग अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट, यानी कि पिछले रात मैं 10 बजे तक पढ़ रहा था। हाँ सॉरी, पिछली रात मैं आधी रात तक पढ़ रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज एप्रोप्रिएट मॉडल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। मॉडल्स हमें इसमें भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 75, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो वट यू डैश टू टुडे। देखिए पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना या छोड़ना, टालना किसी चीज़ को या छोड़ना, ठीक है। इसने कहा है डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो, यानी कल तक मत छोड़िए, कल पर मत टालिए। वट यू कैन आएगा इसमें, इधर कैन डू टुडे, जो आप आज कर सकते हैं उसे कल पर मत छोड़िए, मत टालिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, आई रैन फास्ट सो दैट, ताकि आई डैश कैच द ट्रेन, मैं तेज़ भागा ताकि मैं इसे ट्रेन को पकड़ सकूं, उसमें संभावना
व्यक्त की जा रही है तो उसमें मे का प्रयोग होगा। मे में संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सो दैट आई मे कैच द ट्रेन। वैसे यहाँ पर माइट आना चाहिए था लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म जो मे की माइट होती है ना, द रेन, ये सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट में चल रहा है टेंस। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर वैसे माइट होता आपका, लेकिन अभी मे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with correct options. Question number 77. He does not have dash money to donate. बताइए, ये भी आपकी प्रीपोजिशंस है। मच मनी, सम मनी, अ लिटिल मनी या मैनी मनी। तो उसमें क्या आएगा, मच मनी, यानी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डोनेट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए मच मनी आपका उपयुक्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। गिव मी डैश टाइम टू डिसाइड द मैटर, यानी कि मुझे टाइम दीजिए मैटर को निश्चय करने के लिए, ठीक है। अ फ्यू टाइम, लिटिल टाइम, मच टाइम, अ लिटिल टाइम। बताइए, फ्यू टाइम, फ्यू मिनट्स तो हो सकता है, अगर मिनट होता अ फ्यू मिनट तो लग जाता, लेकिन मिनट्स तो नहीं है। लिटिल लग सकता है, मच तो ज़्यादा के लिए होता है, ये इसमें यूज़ नहीं होगी क्योंकि ये तो मोहलत मांग रहा है, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं मांग रहा है मोहलत में, ठीक है। तो उसमें अ लिटिल का प्रयोग होगा, अ लिटिल, ठीक है। आंसर आपका अ लिटिल। गिव मी अ लिटिल टाइम टू डिसाइड, गिव मी अ 1 रुपी नोट। तो ए आर्टिकल आया, उसके बाद में लिटिल, गिव मी अ लिटिल टाइम टू डिसाइड द मैटर, यानी कि मुझे थोड़ा समय दीजिए मैटर को सुलझाने के लिए, निश्चय करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके आगे हिंदी भाषा। क्वेश्चन नंबर 79। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ये आपका भाववाच्य में लिखा है, यानी यहाँ पे से का प्रयोग हो रहा है ना, ये भाववाच्य है। इस वाक्य को कृतवाच्य में बदल लिखिए। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, यही होगा। और तो कोई आपको राइट दिखेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी प्लस उदय इक्वल टू अभ्युदय में कौन सी संधि है, बताइए। यहाँ पर यह आ रहा है, या याद होगा आपको, यह वह रे, इस तरह से जो आता है संधि होने के बाद, ठीक है, वो किस संधि के अंदर आता है। जैसे ई है या ई है, उसमें कोई अन्य स्वर हो, ठीक है, वो अन्य स्वर से मतलब मिल कर के जो परिवर्तन हो रहा हो वो या में चेंज हो जाता है। ये आपकी क्या कौन सी संधि है, ये आपकी यर्ण संधि होती है, ठीक है। इसमें ई, ये वाला भय का जो ई है, ठीक है, वो और किस में चेंज हो गई, या में, अभ्युदय हो गया, ठीक है ना। ये यर्ण संधि है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। जहाँ एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। सबको पता है, जो वर्णों की आवृत्ति होती है या व्यंजनों की आवृत्ति होती है, यानी कि बार बार आते हैं, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आपका, जैसे कोई आपका वाक्य है, महेश महीपति मुदित, इसके अंदर मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इधर भी, तो ये क्या आपका अनुप्रास अलंकार के अंदर ये एक वाक्य यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा, रूपक में क्या होता है, रूपक में क्या होता है, उपमेय पर उपमान आरोपित किया जाता है, यानी रूपक में उपमेय उपमान एक हो जाते हैं। जैसे कि ये आपका एग्जांपल दे दूं मैं, ये जैसे चरण कमल, इसके साथ में लेस जरूर आता है, यानी कि जो है ना योजक चिन्ह, वो रूपक की पहचान। आप कहीं ये योजक चिन्ह आ रहा हो, समझ लो रूपक यानी कि चरण रूपी कमल, सीधे से अर्थ ये है ना। और ये श्लेष में क्या होता है, श्लेष में होता है जहाँ पे एक शब्द के दो अर्थ हो ना, क्या होता है, एक शब्द के दो अर्थ हो ना,
शब्द की आवृत्ति भी एक बार हुई है लेकिन उसके अर्थ दो हैं, ठीक है। और यमक में क्या होता है, यमक में शब्दों की आवृत्ति दो बार होती है। देखो इधर एक बार हुई है और दो अर्थ हैं, इधर शब्दों की आवृत्ति, एक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, आवृत्ति दो बार होगी, आवृत्ति दो बार, और अर्थ इसमें भी अलग अलग होंगे, ठीक है, बार और अर्थ अलग अलग होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी आपकी ऑप्शन बी है, ठीक है, नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, सुमेलित कीजिए 18, 67, 52, 39, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वधु शब्द का बहुवचन क्या हुआ, ये हुआ आपका वधुए, ये आपका चंद्रबिंदु है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 85, लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबोदर, अर्थात जिसका मतलब जो विशेष अर्थ है श्री गणेश के बारे में लंबोदर शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि जब कोई दो शब्द मिलकर एक तीसरा शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ एक विशेष होता है ना, जैसे लंब प्लस उदर, तो इसका एक विशेष अर्थ है, यानी कि श्री गणेश के बारे में बोला गया, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। द्विगु में क्या होता है, संख्यावाचक, यानी एक संख्या से जुड़ा होता है, जैसे संख्यावाचक होता है, ये संख्यावाचक होता है, जैसे आपका जैसे पंचवटी, पंच प्लस वटी है ना, तो उसमें क्या है, संख्या आ रही है आगे पंचवटी में ना, ये द्विगु हो गया ना। तत्पुरुष में जो कारक के साथ जो आपस में जुड़े होते हैं, कारक आपस में, जैसा कि विद्यालय है, ठीक है, विद्यालय का मतलब क्या है, विद्या का घर है ना, तो उसमें जो ये कारक आ रहा है नहीं, तो ये तत्पुरुष समास हुआ। अवयवी भाव में अवयव शुरू में जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, मेरी आंखों में दर्द है, इस वाक्य में दर्द का पद परिचय दीजिए। तो आपका उत्तर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, संज्ञा इसमें कौन सी होगी, भाववाचक। देखो दर्द गर्म ठंडा, ये क्या भाव बता रहे हैं ना। लिंग क्या होगा, पुल्लिंग, दर्द को पुल्लिंग में गिनते हम, वचन इसका एक है। कारक ये कर्ता कारक होगा, याद रखना, ये दर्द ना कर्ता कारक, आपका कर्म कारक नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए मेरी आंखों में दर्द है, ठीक है, तो ये आँख होगी, ये आपका कर्म हो जाएगी, लेकिन ये दर्द जो आपका कर्ता कारक होगा, ये यहाँ पे याद रखना जरूर। और है इसकी क्रिया होगी, ठीक है क्रिया का करता है कौन, दर्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, ये आपका ऑप्शन है विवश। विवश किसको बोलते हैं, घृणात्मक, यानी कोई घृणात्मक हो, ठीक है, चीज़ें उसके बारे में विवश रस का यूज होता है, जुगुप्सा जैसे बोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वहनी आग का पर्यायवाची शब्द है, पावक आग का पर्यायवाची शब्द है, अनल भी। वारी नहीं है, वारी किसका पर्यायवाची शब्द है आपका, वारी है आपका जल का, ठीक है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, समझ के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, बताइए। इसके साथ आएगा ना समझ, है ना, ये सही आएगा, ना समझ, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लकीर का फ़कीर होना, ये इस मुहावरे का अर्थ है पुरानी बातों पर चलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये आपका ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे। देखिए मैंने आपको हरियाणा ग्रुप डी के, हरियाणा
ग्रुप डी के जो जितने भी 2018 के अंदर 8 के 8 जो प्रश्न पत्र हुए थे 4 दिनों के अंदर, 8 के 8 प्रश्न पत्र सारे मैंने आपको करा दिए हैं आज, ठीक है ना, कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अब आपका जो हरियाणा जीके है उसका टॉपिक वाइज MCQ चालू करूँगा, ठीक है। हरियाणा जीके का क्या टॉपिक वाइज MCQ चालू करूँगा, प्लस में करंट अफेयर है, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।